श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार, स्वागत है आपका। इस साल माघ महीने की अमावस्या 18 जनवरी यानी रविवार को पड़ रही है, जिससे इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। रविवार को सूर्यदेव का दिन होता है, इसलिए इस दिन धार्मिक और आध्यात्मिक शक्ति और बढ़ जाती है। मान्यता है कि मौनी अमावस्या के दिन स्नान, दान, पूजा, ध्यान और मन की शुद्धि करने से अच्छे फल मिलते हैं। इस दिन शिववास योग, सर्वार्थ सिद्ध योग और हर्षण योग एक साथ बन रहे हैं, जिससे यह पर्व और भी शुभ माना गया है। इस दिन जितना हो सके मौन व्रत धारण करें, यानी कि जितना हो सके कम बोले, जिससे मन, बुद्धि और आत्मा निर्मल और शुद्ध हो जाती है। आज की वीडियो में हम मौनी अमावस्या के साथ पितृगण की कथा सुनेंगे। एक बार अक्षुदा ने 1000 वर्ष तक तपस्या की, जिससे कि प्रसन्न होकर देवताओं के पुत्र गण अग्निवास और महिष्पद अपने अन्य पितृगण अमावसु के साथ अक्षुदा को वरदान देने के लिए माघी अमावस्या के दिन उपस्थित हुए। उन्होंने अक्षुदा से कहा कि हे पुत्री, हम सभी तुम्हारी तपस्या से अति ही प्रसन्न हैं, इसलिए जो चाहो वर मांग लो। लेकिन अक्षुदा ने अपने पितरों की तरफ ध्यान नहीं दिया और वह अति तेजस्वी पितृ अमावस्या को अपलक निहारती रही। अब तो पितरों के बार बार कहने पर भी उसने कहा कि हे भगवान, क्या आप मुझे सचमुच कोई वरदान देना चाहते हैं? तो इस पर तेजस्वी पितृ अमावस्या ने कहा कि हे अक्षुदा, वरदान पर तुम्हारा पूरा अधिकार है, निसंकोच वरदान मांगो। अक्षुदा ने कहा, भगवान, यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो तत्क्षण मैं आपके साथ रमण कर आनंद लेना चाहती हूँ। अक्षुदा के इस तरह कहे जाने पर पितृ क्रोधित हो गए। उन्होंने अक्षुदा को श्राप दिया और पितृलोक से पतित होकर पृथ्वीलोक पर तू जाएगी। पितरों के इस तरह श्राप दिए जाने पर अक्षुदा पितरों के पैरों में गिरकर रोने लगी। पितरों को दया आ गई। उन्होंने कहा कि अक्षुदा, तुम पवित्र योनि में श्राप मिलने के कारण मत्स्य कन्या के रूप में जन्म लोगी। पितरों ने आगे कहा कि भगवान ब्रह्मा के वंशज महर्षि पराशर तुम्हारे पति के रूप में प्राप्त होंगे। तुम्हारे गर्भ से भगवान व्यास जी का जन्म होगा। उसके उपरांत भी अन्य दिव्य वंशों में जन्म लेते हुए तुम श्राप मुक्त होकर पुनः पितृलोक में वापस आ जाओगी। पितरों के इस तरह कहे जाने पर अक्षुदा शांत हुई। अमावस्या के ब्रह्मचर्य और धैर्य की सभी ने सराहना की एवं वरदान दिया कि यह अमावस्या तिथि अमावस्या के नाम से जानी जाएगी। जो प्राणी किसी भी दिन श्राद्ध न कर पाए, वह केवल अमावस्या के दिन श्राद्ध तर्पण करे तो सभी बीते हुए 14 दिनों का पुण्य वह प्राप्त करेगा एवं अपने पितरों को तृप्त कर उसे पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। तभी से ही प्रत्येक माह की अमावस्या तिथि को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है और यह तिथि पितरों के श्राद्ध के लिए अत्यंत ही पुण्य और फलदायी मानी जाती है। अब उसी पाप के प्रायश्चित हेतु कालांतर में यही अक्षुदा महर्षि पराशर की पत्नी एवं वेदव्यास की माता सत्यवती बनी। तत्पश्चात समुद्र के अंशभूत शांतनु की पत्नी हुई 2 चित्रांगद तथा विचित्र वीर को जन्म दिया था। इन्हीं के नाम से कलयुग में अष्टका श्राद्ध मनाया जाता है। इस प्रकार अक्षुदा मुक्त होकर बात हो गई। कांचीपुर नामक नगर में देवस्वामी नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम धनवती था और पुत्री का नाम गुणवती था। उसके 7 पुत्र थे। देवस्वामी ने 7 पुत्र का विवाह करने के पश्चात अपनी पुत्री के विवाह के लिए योग्य वर की तलाशी हेतु अपने बड़े लड़के को बाहर देश भेज दिया। इधर देवस्वामी ने अपनी पुत्री गुणवती की कुंडली एक ज्योतिष को दिखाई। ज्योतिष ने कहा कि गुणवती की कुंडली देखकर कि सप्तपदी होते होते यह कन्या विधवा हो जाएगी। यह सुनकर देवस्वामी अत्यंत ही दुखी हुए। ज्योतिष से इस योग के निवारण का उपाय पूछने लगे। ज्योतिष ने उपाय बताया कि इस योग का निवारण सिंघल द्वीप वासिनी सोमा नामक धोबिन को
घर बुलाकर उसकी पूजा करने से ही संभव होगा। यह सुनकर देवस्वामी ने अपने सबसे छोटे लड़के के साथ अपनी पुत्री को सोमा धोबिन के घर सिंघल द्वीप जाने के लिए रवाना किया। वे दोनों समुद्र के तट पर पहुंचकर समुद्र पार करने का उपाय सोचने लगे, लेकिन उन्हें कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। थक हार कर दोनों भाई बहन भूखे प्यासे एक वट वृक्ष की छाया में उदास होकर बैठ गए। उस वृक्ष के तने की एक खोह में गिद्ध के बच्चे रहते थे। वे दिन भर इन दोनों को परेशान होता हुआ देख रहे थे। शाम को बच्चों की माँ उनके लिए कुछ आहार लेकर आई, उन्हें खिलाने लगी, लेकिन गिद्ध के बच्चों ने कुछ नहीं खाया। अपनी माँ से कहा, इन वृक्ष के नीचे आज सुबह से ही 2 भूखे प्यासे प्राणी बैठे हैं, जब तक वे नहीं खाएंगे हम लोग भी नहीं खाएंगे। बच्चों की बात सुनकर उनकी माँ गिद्धनी को दया आ गई। उसने दोनों प्राणियों को देखा और उनके पास जाकर कहा, आपकी इच्छा मैंने जान ली है, आप लोग भोजन करें। कल प्रातः में आप लोगों को समुद्र के पार सोमा के घर पहुंचा दूंगी। गिद्धनी की बात सुनकर उन दोनों भाई बहन ने की चिंता कम हुई। दोनों को अत्यंत ही प्रसन्नता हुई। उन्होंने गिद्धनी को प्रणाम कर भोजन किया। प्रातः होते होते ही गिद्धनी ने उन्हें सोमा के घर पहुंचा दिया। वे दोनों पास ही के जंगल में झोपड़ी बनाकर रहने लगे। उन्होंने अपनी सेवा से सोमा को प्रसन्न करने का निश्चय किया। वे प्रतिदिन सुबह अंधेरे में उठकर सोमा का घर झाड़ बहार कर लीप पोत कर वे वापस अपनी झोपड़ी में आ जाते। इस प्रकार एक दिन सोना धोबिन ने अपने बहुओं से पूछा कि तुम तो बड़े सवेरे उठ के घर की सारी साफ सफाई कर देती हो। तब बहुओं ने अपनी तारीफ करने के लिए कहा कि भला और कौन करेगा, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। लेकिन सोना धोबिन को इस बात का विश्वास नहीं हुआ। उसने अपने मन में ऐसा करने वाले को खोजने की कसम खाई। सोमा ने सुबह जल्दी उठकर देवस्वामी के भाई बहनों को लीपा पोती करते हुए पकड़ लिया, जिसके बाद सोमा ने पूछने पर उन्होंने सोमा को पूरी बात बता दी। सोमा उनकी श्रम साधना से प्रसन्न हुई और घर उचित समय पर उनके घर पहुंचने का वचन दिया। अब सोना धोबिन ने कहा कि आज से तुम लोग यह काम करना छोड़ दो। मैं तुम लोगों की सेवा भाव से अत्यंत ही प्रसन्न हूँ और अब तुम्हारी सेवा के बिना मुझे विश्राम नहीं मिल सकता। सोमा उनके आग्रह पर दोनों के साथ घर जाने के लिए तैयार हो गई। प्रस्थान करते समय उसने अपनी बहुओं से कहा कि यदि मेरी अनुपस्थिति में किसी की मृत्यु हो जाए तो उसके शरीर को नष्ट न करना। क्षण भर बाद दोनों अतिथियों के साथ वह कांचीपुरी के लिए निकल पड़ी। अब वो दोनों भाई बहन के साथ गुणवती के घर पहुंची और उसे सुहागिन होने का आशीर्वाद देने लगी। कुछ समय के पश्चात गुणवती का विवाह तय हो गया। अब सोना धोबिन ने सोचा कि जब इसका विवाह संपन्न हो जाए तब मैं अपने घर के लिए रवाना हूँ। दूसरे दिन गुणवती का विवाह संपन्न हुआ और सप्तपदी होते होते उसकी पति की मृत्यु हो गई। सोमा ने अपने संचित पुण्य का फल गुणवती को दान कर उसके पति को जीवित कर दिया और उन्हें आशीर्वाद देकर वह सिंघल द्वीप के लिए रवाना हो गई। संचित पुण्य क्षीण होने से सोमा के पुत्र दामाद और पति की घर में मृत्यु हो गई। यह जानकर नया पुण्य संचित करने के उद्देश्य से निकल पड़ी। रास्ते में एक जगह रुकी। नदी के तीर पर स्थित एक पीपल के वृक्ष की छाया में भगवान विष्णु का पूजन किया और पीपल के वृक्ष की 108 बार परिक्रमाएं की। इतना करना ही था कि सोमा के पुत्र दामाद और पति जीवित हो गए। उसका घर धन धान्य से भर गया। इस प्रकार निष्काम भाव से सेवा करने का उत्तम फल सोमा को प्राप्त हुआ। अतः सभी को इस कथा से शिक्षा लेनी चाहिए और यह व्रत का नियम और विधि पूरी श्रद्धा और मन से करनी चाहिए। ऐसा करने से हमारे घर में सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है और हमारे पति की आयु सदैव लंबी होती है। इसी प्रकार एक समय की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। वे अत्यंत ही धर्मपरायण थे
परंतु उन्हें एक बात का ही दुख था कि उन्हें कोई संतान नहीं थी। संयोगवश कुछ समय के बाद उनके गांव में एक अत्यंत ही विद्वान ब्राह्मण आए। ब्राह्मण ने पूरे गांव में भिक्षा ली, परंतु उनके घर से भिक्षा नहीं ली। अब उन्होंने पूछा कि हे ब्राह्मण देवता, आपने हमारे घर से भिक्षा क्यों नहीं ली? तब उन्होंने कहा कि जिसे संतान न हो उसके घर की भिक्षा लेना अत्यंत ही पाप और अमाननीय है। अब तो ब्राह्मण दंपत्ति अत्यंत ही दुखी हो गए और उस ब्राह्मण देवता से अपना उपाय पूछा। तब उन्होंने कहा कि तुम मौनी अमावस्या का व्रत रखो और उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ के पवित्र नदी में स्नान करो। ऐसा करने से तुम्हारे पितृ प्रसन्न होंगे और विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त होगी। अब तो ब्राह्मण दंपत्ति ने नियम पूर्वक मौनी अमावस्या का व्रत रखा, पूरे दिन मौन धारण किया और नदियों में स्नान किया। कुछ समय के पश्चात उन्हें एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई। वह पुत्र बड़ा होकर धर्मात्मा और विद्वान बना। मौनी अमावस्या का नियम पूर्वक व्रत और नियम करने से हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं और हमारे घर में सुख शांति का वास होता है। इस दिन हमें जितना हो सके कम बोलना चाहिए। मौन धारण करने से हमारी आत्मा, मन और बुद्धि शुद्ध हो जाती है। तो ये थी आज की कथा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें। कमेंट बॉक्स में भगवान विष्णु जी का जयकारा लगाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली कथा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।